आज करम महोत्सव है और आपको बता दें कि झारखंड ही नहीं बल्कि ऐसे सभी स्थानों पर करम महोत्सव मनाया जाता है जहां आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में भी कुछ इलाकों में मनाया जाता है। हमारे साथ देसावली अखाड़ा में अभी हम खड़े हैं और हम उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या कुछ है शाम की तैयारी, क्योंकि पूरा डेकोरेशन का काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग का हरमू अखाड़ा में काफ़ी ज़ोर शोर से महीना भर पहले से हम लोग की तैयारी चल रही है और लगभग काम लगभग हो चुका है। शाम में पूजा है और जो बचा खुचा काम है उसको अभी इस बीच में हम लोग कर देंगे। और युवा लोग वो लोग करम काटने के लिए निकल चुके हैं। जो हम लोग का जो हरमू मौजा का जो सीमाना होता है, नदी पार करके वो लोग जाते हैं और करम राजा को वहाँ से उसका डाल काट के फिर पूरा नेक चार के साथ पूरा यहाँ पर लाते हैं। तो 9 बजे हम लोगों का पूजा का समय है। तो तैयारी लगभग हो चुकी है और गांव वाले में भी काफ़ी उत्साह है, रुझान है। वाहन बाबा पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो इस तरह का हम लोग का तैयारी चल रहा है। क्या कहानी इसके पीछे, थोड़ा सा वो बता दीजिए। करम जो वृक्ष है जिसको कि हम लोग देवता के रूप में मानते हैं, करम राजा कहा जाता है इसको। और हमारे इतिहास में आदिवासी समाज में शुरू से करमदेव की कृपा हम लोगों पर बनी रही है। कभी भी किसी तरह का दुख मुसीबत विपत रहा है, हमारे पुरखों ने करमदेव से गोहराया है और हम लोग उसका समाधान हम लोगों को मिला है। ये आदि अनादि काल से तो होता ही रहा है। रोहतासगढ़ की भी जो कहानी है उसमें भी जो हम लोगों की जो रानी थी, जो प्रेग्नेंट थी और मुसीबत में थी, उस समय उनका इज्जत और बच्चे का जान और उसका जान करमदेव ने बचाया था। ये एक बहुत सारा नेग में हम लोग उस चीज़ को शामिल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ है। तो इस तरह से, और दूसरी बात है, प्रकृति से तो हम लोग का लगाव रहता ही है। तो इसी चीज़ को करम की पूजा में हम लोग करते हैं और भाई बहन सारे लोग मिलकर इसकी पूजा करते हैं। और हम लोग कामना करते हैं कि करमदेव हम लोगों की इसी तरह से रक्षा करता रहे। हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों का विकास, तरक्की, इसमें हम लोगों को सहयोग करे। ये हम लोग हमेशा उनसे बहनों को क्या करते हैं। कहेंगे जो आज रात उपवास रहेंगी, जी। नाचते रहेंगी, और जो असामाजिक तत्वों का भी एक जो जखीरा होता है, उनको लेके क्या आपका संदेश होगा। बहनें इस पूजा को बहुत ही तन्मयता से, दिल से करती हैं। वो लोग 9 दिन पहले से ही उपवास प्यास करके जवा फूल जिससे कि करमदेव की पूजा की जाती है, उसको वो लोग उठाने का काम करते हैं। जवा फूल को वहाँ उठाया जाता है और उसके बाद जवा जगाने का काम होता है। 3 दिन पहले से जवा जगाया जाता है और उसी जवा फूल से करमदेव की पूजा होती है। तो इस बीच बहन काफ़ी भूखे प्यासे उपवास रहकर करमदेव की पूजा उपासना करते हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग पूरे दुनिया को यही हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि माताएं बहनें हमेशा से किसी घर परिवार के लिए हो, किसी व्यक्ति के तरक्की के लिए हो, उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। तो हम लोग इस करम पूजा में ये संकल्प लें कि उनके मान सम्मान और उनकी रक्षा में कहीं भी कमी ना आए। तो इसके लिए हम लोग को कृत संकल्प होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की एक एक माताएं बहनें हमारी हैं। लेकिन आए दिन जो घटना इस तरह का जो सुनने को मिलता है, जिससे कि हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, तो ये कोई बाहर से आके तो नहीं करता है। यही भारत देश के लोग हैं जो कि अपनी माँ बहन तक को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जब रखें, क्योंकि हम सब उन्हीं माँ के कोख से हम लोग जन्म लिए हैं। उस माँ के कोख को हम लोग दागदार ना करें। यहाँ को मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया है? इस बार के क्रम में हम लोग हमारे झारखंड सरकार के जो माननीय कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा जी, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पूर्व उप महापौर अजयनाथ सहदेव जी हैं। हमारे गांव के ही एक युवा जो कि आज इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर हैं, संदीप लकड़ा जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। जयदीप लकड़ा जी जो सीनियर डीएसपी हैं, वो अतिथि के रूप में हैं। फिर इस तरह का जो हमारे समाज के एक सीईओ हैं अमित भगत जी, उनको भी अतिथि के रूप में रखा गया है। फिर एक सुदीप
एक्का जी हैं, उनको भी अतिथि के रूप में रखा गया है। प्रशासन से कोई सहयोग की जरूरत है या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी, सहयोग की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि शुरू से आखिरी तक यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ हो, विधि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए प्रशासन से हम लोग उनको बाकायदे लिखित भी हम लोग दिए हैं और उनसे हम लोग गुहार करते हैं कि सहयोग हो, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का पूजा पाठ बढ़िया से हो। और जितने भी लोग दूर दराज से भी यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हरमू क्षेत्र के लोग ही नहीं आते हैं, रांची के कोने कोने से यहाँ लोग यहाँ पूजा करने के लिए उनको खुशी होता है, तो वो लोग आते हैं। तो वो लोग बढ़िया से आए और बढ़िया से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएँ, तो उसके लिए विधि व्यवस्था ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ भी किए हैं। बिजली विभाग से भी हम लोगों ने उनको भी लेटर दिया है कि इस बीच निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए और रोड में, बाईपास रोड में जितना भी लाइट है वो मतलब हमेशा पूरा रात भर जलना चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो। नगर निगम से भी हम लोगों ने शौचालय के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, तो पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगा दिया गया है और शौचालय के लिए भी गाड़ी लगाने की बात है। तो इस तरह का व्यवस्था सब तरफ से, सबका सहयोग से हो रहा है। जी। तो ये थे रवि तीगा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे करम महोत्सव का आयोजन होगा और प्रशासन की भी मुख्य भूमिका रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जितनी बिजली विभाग से भी मांग किया गया कि निर्विरोध बिजली यहाँ पर मिलती रहे। साथ ही साथ रात के 9 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और सभी बहनें समय पर यहाँ पहुँचे और पूजा पाठ करें और अपने परिवार की खुशहाली, अपने भाई की रक्षा की बात और साथ ही साथ समाज और गांव और देश की रक्षा की बात भगवान से मांगने का काम करें। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीजा कोयलांचल, समाज, रांची।